आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए वर्क एंड टाइम का पार्ट 6 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको वर्क एंड टाइम का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, पार्ट 4 ये सब आपके YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में है। आप लोग से जो हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो पूरी एक तरफ से क्रमवार वीडियो को देखें। खासकर पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें, इसमें बेसिक पोर्शन दिया गया है। पार्ट सेकंड में थोड़ा सा और ऊपर चला गया है। मीन्स पार्ट टू पार्ट अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले एक दिवसीय परीक्षाओं में के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। खासकर उन बच्चों के लिए जो यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो यूपी नेकपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो सीपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उनको रिवीजन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोग एक तरफ से उन सारी वीडियो को बगैर स्किप किए हुए एक तरफ से देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। चलते हैं। सबसे पहले आज हमारी बिंदु होगी जब व्यक्ति एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करते हैं। मीन्स मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, उन दोनों की आपस में जमती नहीं है, वो आपस में झगड़ा करते हैं। तो उसके मालिक ने बोला चलो दोनों लोग बारी बारी काम करो, एक साथ काम ना करो। एक दिन तुम काम करो, दूसरे दिन तुम काम करो, फिर तीसरे दिन तुम काम करो, चौथे दिन तुम काम करो। इस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं बारी बारी से, दोनों एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। आज हम आपको बेसिक से भी हल करना सिखाएंगे और बहुत लाजवाब ट्रिक लेकर आए हैं। आज वाला वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एक तरफ से लगे रहेंगे वीडियो को देखने में, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को पाएंगे। चलते हैं। आज हमारी बिंदु रहेगी जब व्यक्ति एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करे। इसमें एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप क्वेश्चन देखें। कह रहा है ए अकेले किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करते हैं और काम की शुरुआत ए करता है, तो बताइए काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। ऐसे सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आपसे खूब पूछे गए हैं एग्ज़ाम में और अच्छा सवाल है। चलते हैं, इसको देखा जाए। जब व्यक्ति एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करेगा, अगर दोनों को एक साथ कर लिया जाएगा तो दोनों व्यक्तियों का 2 दिन का काम आएगा। आप इसे सपोज करें, अगर 2 व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और एक दिन छोड़कर एक दिन, मीन्स जो ए पहले दिन काम करेगा तो दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, फिर चौथे दिन बी काम करेगा। कहने का मतलब अगर दोनों का काम एक साथ कर लिया जाए तो अब तक हम एक दिन का काम पाते थे, लेकिन अब कितने दिन का काम निकलेगा? 2 दिन का काम निकलेगा। आपको पता होगा क्यों? क्योंकि ये एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम कर रहे हैं। अगर दोनों को काम को जोड़ लेंगे तो वो 2 दिन का काम आएगा। चलते हैं, इसको हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग एक बार में सीखने की कोशिश करेंगे। आप देखें, ए अकेले किसी काम को कितने दिन में करता था? 6 दिनों में। ए अकेले 6 दिनों में करता था। बी अकेले कितने दिन में करता था? बी उसे 8 दिनों में करता था, 8 दिनों में कर लिए। अब देखो, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का मतलब हम पूरा काम निकालेंगे। हमने खूब क्वेश्चन बताए हैं पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में, आप लोग उसको देखिए। एलसीएम लेंगे। एलसीएम मीन्स ये पूरा काम आ जाएगा। ये पूरा काम कैसे आएगा? दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आप देखिए, अगर ए एक काम करने में 6 दिन का समय ले रहा है तो ये जो 24 एलसीएम आया है ये पूरा काम है। इसी को ए और बी दोनों करेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, ए और बी इसी काम को, पूरे काम को 24 दिन में करेंगे। तो अगर ए एक काम को 6 दिनों में करता है तो 24 काम करने में कितने दिन का समय लेगा? 6 से 24 में भाग, 6 चौक 24 दिन का समय लिया, 4 दिन का समय लिया। और देखो, बी किसी काम को
एक काम को 8 दिनों में करता है तो 24 काम करने में कितने दिन लेगा, तो 8 से 24 में बांट, 8 तिरिक 24। आप देखें भैया, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। पूरा काम कितना आया, 24 आया। अगर ए एक दिन में 6 काम करता है तो 24 काम करने में कितना दिन का समय लगाएगा, 6 से 24 में भाग दे दिए, 4 दिन आ गया 6 चौक 24। अगर ए बी एक काम को 8 दिनों में करता है तो 24 काम करने में 24 से 8 में से भाग दे दिए 24 में, तो 3 आ गया, 3 दिन आ गया। अब देखा जाए भैया, अब कह रहा है ए और बी मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं। कहने का मतलब अगर ए और बी का काम देखा जाए, आप ध्यान से देखें, ए और बी अगर देखा जाए, ए और बी का ये एक दिन काम किया है और ये 2 दिन काम किया, ये दूसरे दिन काम किया, ये दोनों का 2 दिन काम आया। आप देखें कितने दिन काम करेगा। अब जो है दोनों के काम को जोड़ लेंगे। आप देखें ए वाला काम कितना है 4, बी वाला काम कितना है 3। अब इसको इतनी बार जोड़ो ताकि पूरे काम से ज़्यादा ना होने पाए, मीन्स 24 से ज़्यादा ना होने पाए, कम रहेगा तो चलेगा। आप देखिए भैया, आप देखिए ये 4 धन 3, ए और बी का काम है धन 4 और 3, धन 4 और 3। अब जोड़िए भैया, 4 3 7, 7 14, 7 3 21। अब देखें भैया, ये ए काम किया पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन। अब 7वें दिन कौन काम शुरू करेगा भैया। आप देखें भैया, ए बी फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर देखें कौन काम की शुरुआत 7वें दिन किया। 1 2 3 4 5 6, 7वें दिन काम की शुरुआत कौन करता है, 7वें दिन कौन काम को शुरुआत करता है भैया। अब देखें भैया, 7वें दिन कितना काम कर पाएगा। आप देखें यहाँ तक काम कितना हुआ है, यहाँ तक काम कितना हुआ है, 21 काम हुआ है। अभी बाकी काम कितना है 24 में, 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 काम बाकी है। अगर देखें, अगर हम बी को 7वें दिन अगर ए को लगा देते हैं तो ए कितना समय ले लेगा 4, जबकि 21 में 4 जोड़ेंगे 25 काम हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है, तो मिस पूरा समय नहीं लेगा। मिस अब काम कितना बाकी है। अब देखें भैया, 7वें दिन ए काम करेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखें पूरा कितना दिन लगा, आप जोड़िए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 दिन पूरा समय लगा। अभी देखें 6 दिनों में काम कितना हुआ है, 21 काम है। अभी बाकी काम कितना है, 3 काम बाकी है। और कौन काम करेगा 7वें दिन, ए काम करेगा ए वाले से भाग। यही हमारा उत्तर आ गया। हमारा उत्तर कितना आया, 6 सही 3/4 दिन, यही हमारा उत्तर आ गया। बहुत ही शानदार सवाल था, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। एक बार फिर से देखें, पूरे काम को निकाल लिए, पूरा काम कैसे निकला, 6 और 4 का एलसीएम। तो ए का एक दिन का काम 4, बी का एक दिन का काम 3 आ गया। अब देखो भैया, ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए और बी, अब देखो ए और बी वाले काम को जोड़ लेंगे। देखें 4 और 3 7 हो गया। अब 7 को इतनी बार जोड़ो ताकि 24 से ज़्यादा ना होने पाए। देखें 7 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। अब अगर 21 से ज़्यादा चलेंगे, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 24 से ज़्यादा हो जाएगा, हमको कम बार चलना है तो 21 चलेंगे। ये 21 दिन 21 काम हो गया। अभी काम बाकी कितना है, 3 थी। अगले दिन 7वें दिन ए काम करेगा, ए की क्षमता है 4 काम करने की, जबकि काम कम है तो कम समय लिया। अब देखिए बचे हुए काम को जो काम करेगा उससे भाग दे दिए। 21 दिन ये, अब देखें इसको जोड़ लें, 1 2 3 4 5 6 दिन काम ये था और जो बचा हुआ काम था ये पूरा कर दिए। ये हमारा उत्तर हो गया। नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही अच्छा सवाल था। आपको और कहो तो क्वेश्चन बताया जाए या इसको बेसिक से बता दिया जाए। चलो एक क्वेश्चन मैं बेसिक से बता देता हूँ। चलते भैया, एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ, आप देखिए ध्यान से। जैसे एक क्वेश्चन और है, इसको ध्यान से देखिए। आपको इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि आप चीज़ों को सीख जाएंगे। कह रहा है ए अकेले किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है तथा बी किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करते हैं।
दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करते हैं और काम की शुरुआत ही करता है, तो बताइए काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरा काम निकालेंगे। पूरा काम कैसे निकालेंगे, आप देखिए ए कितने दिन में करता था, हमारी कलम को देखेंगे पूरा पूरा सीख जाएंगे। बी कितने दिनों में करता था, 12 दिनों में। आप पूरा काम कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। कहने का मतलब एलसीएम जो आया वो पूरा काम आया। अगर देखा जाए एक काम 16 दिन में करता है तो 48 काम करने में कितना समय लगाएगा भैया, तो 16 से भाग, 16 3 48। देखो भैया बी एक काम करने में 12 दिनों का समय लगाता है, तो 48 काम करने का 12 चौका 48, हमने भाग दे दिया, 4 दिन का समय लगाया। अब देखा जाए भैया यहाँ तक तो सब कर ले रहे होंगे। अब कह रहा है दोनों मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करते हैं। कहने का मतलब अगर देखा जाए ए और बी, ए कितने दिन में करता है 3 और बी कितने दिन में करता है 4। थोड़ा इधर से आ जाए, अब देखो भैया ए कितने दिन में 3 और बी कितने दिन में पूरा काम करता है, 4 दिनों में। अब देखो इन दोनों को देखो जोड़ो, देखो 4 3 7 हो गया। ध्यान से सुनिए, इन दोनों को जोड़ लिए, 4 3 7 हो गया। इसको इतनी बार जोड़ दो कि वो 48 से ज़्यादा ना हो जाए, 48 से ज़्यादा ना हो जाए, कम रहेगा चलेगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा हम कैसे जोड़ें, कितनी बार जोड़ें। ऐसे जोड़ते चले गए, पता लगा ज़्यादा हो गया, पता लगा कम हो गया, तब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेना। देखो 4 3 7 हो गया, 48 में 7 से भाग देना। देखो 7 6 42 में 7 6 42 और 7 7 49 ज़्यादा हो गया। 7 6 42 करने का मतलब इसको 6 बार जोड़े। आप देखें ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। आप देखें भैया 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 25 35, 7 6 42। अब की बार जो होंगे 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा। अब देखें भैया ये कितना काम हो गया भैया, यहाँ तक पूरा काम कितना हो गया, 42 काम हो गया। अभी हमारे पास काम कितने थे, 48 काम थे। मीन्स अगर ये देखा जाए तो पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12वां, 12वां दिन हो गया। तो 13वें दिन कौन काम करेगा, 13वें दिन कौन आएंगे, फिर ए और बी। 13वें दिन कौन आएगा भैया, 12 दिन तो ये लगा, 13वें दिन आएगा कौन, ए आएगा। ए पूरा काम कितना करता है, पूरा काम करता है कितना भैया, 3। अब देखें भैया 42 में 3 जोड़ देंगे, 42 में 3 जोड़ देंगे कितना आ गया, 45 काम आ गया, 45 काम आ गया। आप देखें दिनों की संख्या कितनी हो गई, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन तो ऐसे सीधे सीधे लग गया। अभी काम बाकी है, कितना काम ही बाकी है भैया, अभी काम 48 था, 45 काम हुआ है 13 दिन में। अभी काम कितना बाकी है, 3 काम बाकी है। मीन्स जो अगले दिन आएगा, अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा। बी पूरा काम करने में 4 दिन का समय ले रहा है, तो काम शेष कितना बाकी है, 3 को ऊपर लिख देंगे और जिसका पारी रहेगा, बी वाला पारी है तो बी वाला पारी लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल था, ये हमारा उत्तर आ गया। केवल आप मेहनत करेंगे तो बड़े आसानी से आ गया। यहाँ तक बातें सबके समझ में आई होगी। आप देखें ये 12 दिन तक काम यहाँ तक आ गया। 13वें दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा। ए की क्षमता है 3 काम करने की, पूरे 3 दिन जोड़ लिए, 42 दिन 45 हो गया। मिस 45 काम करने में पूरा 13 दिन लगाया था। अभी काम कितना बाकी है, 48 था, 45 हो चुका है, 3 बाकी है, 3 ऊपर लिख लिए। अब की बात बी के दिन आएगा। अब देखेंगे ये बी आएगा, फिर अगर ये पूरा काम कर लिया तो अब की बार आगे बी का नंबर आएगा। बी कितना काम करता है, 4 से भाग दे दिए। बहुत ही शानदार सवाल था। आपको मैं और 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ, नोट करिए भैया, बहुत ही लाजवाब सवाल है, नोट करिए। चलते हैं भैया, एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ।
अब की बार जिसका और थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा वो क्लियर हो जाएगा। आप क्वेश्चन देखें, करा ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को करने में 15 दिनों का समय लगता है। दोनों एक दिन दोनों मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करते हैं। तो बताइए, और काम की शुरुआत ही करता है, तो बताइए काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले देखेंगे पूरा काम कितना था। ए कितने दिन में करता है, 10 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। पूरा काम निकालेंगे। पूरा काम कैसे, एलसीएम 15 और 10 का एलसीएम 30। इस पूरे चैप्टर में वर्क एंड टाइम में पूरा एलसीएम का खेल है। आपको खेल में एलसीएम आना चाहिए, बिना एलसीएम के आप खेल में भाग नहीं ले पाएंगे। आप देखिए भैया, पूरा काम कितना आ गया, 30। अगर ए एक काम को 10 दिनों में करता है तो 30 काम करने में 3 दिनों का 10 से भाग दे दिए। बी एक काम को अगर 15 दिनों में करता है तो 30 काम करने में 2 दिनों का समय लिया। अब देखो भैया, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब इसको देखा जाए, अब कह रहा है एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम कर रहा है। कहने का मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करता है। ए और बी का 2 दिन का काम आया भैया, एक दिन 2 दिन कितना आ गया, 3 2 5, ये 2 रहेगा, 3 2 5 हो गया। अब इसको इतनी बार जोड़ो ताकि 30 से ज़्यादा ना होने पाए। 30 के बराबर रहेगा तभी चल जाएगा, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो ये 5 हो गया, 5 से 30 में भाग देंगे, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 पूरा विभाजित हो गया। कहने का मतलब पूरा काम समाप्त हो गया 6 दिनों में भैया। आप देखिए इसको कितनी बार जोड़ेंगे, 6 बार। ये देखो 2 3 4 5 6 बार जोड़े, 30 काम हो गया। अब देखिए काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। आप देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में इस पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन का समय लगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 12 दिन का समय लगा। ये हमारा उत्तर हो गया। ये देखेंगे कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे कैसे भाग दिया गया। आप देखिए इन दोनों को जोड़ लेना, ए और बी का काम, ए और बी का काम जोड़ के जितना पूरा काम रहेगा उसमें भाग देना। अगर विभाजित हो जा रहा है तो ठीक है, आप 6 बार जोड़ना, लेकिन 6 बार जोड़ेंगे दोनों का, ये 2 दिन का काम है, 6 2 12 हो जाएगा। यहाँ पे आप ये क्लियर होना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहेगा चल जाएगा। कम रहेगा तो जो व्यक्ति रहेगा जिसका नंबर रहेगा वो काम को करेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ, नोट करिए, इसको नोट करिए, बहुत शानदार सवाल था। चलते हैं, एक क्वेश्चन और है, आपकी बार ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कम से कम 4-5 क्वेश्चन हमने इस टाइप के बताए, आपको अब की बार सीख ही लेना है। करा ए अकेले किसी काम को 7 दिनों में कर सकता है तथा बी किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करते हैं और काम की शुरुआत ए करता है, तो बताइए काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। काफ़ी अच्छा शानदार सवाल है। आप देखें, ए पूरा काम करने में कितना दिन का, एक काम करने में 7 दिनों का, बी एक काम करने में कितने दिनों का समय लगा रहा है, 8। तो पूरा काम निकालेंगे, पूरा काम कैसे निकलेगा, एलसीएम 7 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 56 हो गया। आप देखिए अगर ए एक काम करने में 7 दिनों का समय ले रहा है, 56 काम करने में 8 दिनों का। अगर बी एक काम करने में 8 दिनों का समय ले रहा है, 56 काम करने में 7 दिनों का समय लिया। अब देखें भैया, अब ए और बी मिलकर कर रहा है भैया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, 8 और 7 जोड़ेंगे, 8 7 15 हो गया। 15 का इतनी बार 15 से 56 में भाग देंगे। 15 से दोनों को मिलाकर काम जो आएगा उसमें पूरे काम में भाग देंगे, ताकि जो पूरा काम क्या है 56 है उससे ज़्यादा ना होने पाए। 8 7 15 हो गया, 15 3 45, 15 चौका 60 ज़्यादा हो गया, मतलब 3 बार जोड़ो इनको भैया, 1 2, आप ध्यान से देखें, 2 3 बार मैंने जोड़ दिया। अब देखो भैया 3 बार अगर जोड़े तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, 6 दिन का काम आ गया।
फिर अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा। आप देखो 6 दिन में काम कितना हुआ भैया, 6 दिन में काम कितना हुआ है, तो जोड़ो 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45। काम कितना हुआ भैया, 45 काम हुआ है 6 दिनों में। तो 7वें दिन कौन आएगा, आप देखिए 7वें दिन किसका नंबर है, आप देख पा रहे होंगे ए का नंबर है। ए कितना काम कर सकता है, 8। आप देखिए 45 में 8 जोड़ दीजिए, कितना काम हो गया, ये पूरा टोटल काम कितना हो गया, 53 काम हो गया। 53 काम हो गया भैया। ये देखेंगे 8 कहाँ से जोड़े भैया, ये ए वाला काम जोड़ दिए। ए अगले दिन में 7वें दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा। ए 7 काम कर सकता है, 8 काम कर सकता है, तो 8 काम जोड़ दिए, 53 काम हो गया। अभी लेकिन काम बाकी कौन है, कितना बाकी है भैया, 56 में से 53 हो गया, 3 काम बाकी है। और दिन कितने लग गए भैया, ये 7 दिनों 7 दिन लग गए। देखें 1 दिन 2 3 4 5 6 7 दिन पूरा लिख लिए। अब अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा। बी और काम कितना बाकी है, 53 हो गया है, 3 काम बाकी है। और उसकी क्षमता बी की कितनी है, पूरे काम की 7 से भाग के दिए। आपका यही आंसर आ गया, 7 सहित 3/7 दिन। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। बहुत ही लाजवाब सवाल है और अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम इसको बेसिक से बताते थे, लेकिन अब की बार मैंने ट्रिक से बता दिया। उम्मीद है ये सारी बातें आपके समझ में आई होगी। आपको कुछ करना नहीं है, बस प्रेजेंट ऑफ माइंड विद इन सेकेंड तुरंत खटाखट कर लेंगे। ये सब लिखने पढ़ने का ड्रामा नहीं है। चलते हैं अब नेक्स्ट अगले टाइप के क्वेश्चन चलते हैं, बदला जाए, नोट करिए इसको। चलते हैं, एक क्वेश्चन और ही है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको देखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ेंगे। तो कह रहा है ए तथा बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 20 तथा 15 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना एक साथ वह कार्य 6 दिनों में तक किया। उन्होंने एक साथ वह कार्य 6 दिनों तक किया। तत्पश्चात बी के स्थान पर सी को लगा दिया। इसके बाद वह काम 4 दिनों में पूरा हो गया, तो तदनुसार सी अकेले वह कार्य कितने दिनों में करता। बहुत ही लाजवाब सवाल है, अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे आने वाली एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है अगर ए और बी दोनों लोग काम कर रहे थे, दोनों ने 6 दिनों तक काम किया। इसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया, बी चला गया और सी आ गया और 4 दिनों में काम को पूरा कर दिया। तो बोल रहा है सी अकेले वह काम को कितने दिनों में, उस काम को कितने दिनों में अकेले पूरा करता। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा, आप देखिए। सबसे पहले ए का ध्यान से देखिए, ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20। बी का 1 दिन का काम, मेरी कलम को देखेंगे, 1/15 हो गया। और सी का 1 दिन का काम अगर देखेंगे तो पता नहीं है सी कितने दिन में करेगा, यही सी वाले मान पूछ रहा है। मान लीजिए सी वह काम को x दिनों में पूरा करता है, या सी ये दिन में लिख लो कितने दिनों पूरा, या सी उस काम को x दिनों में पूरा करता। ऐसे मान लेंगे, माना सी वह काम x दिनों में पूरा करता। मान लीजिए सी वह काम कितने दिन में पूरा करता है, x दिनों में पूरा करता। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, कह रहा है उन्होंने 6 दिनों तक काम किए। कौन कौन, ए और बी 6 दिनों तक काम किए। मीन्स ए का 6 दिन का काम हो गया और बी का 6 दिन का काम हो गया। दोनों ने 6 दिन तक काम किया। क्वेश्चन में कह रहा है वे 6 दिनों तक काम किए। तत्पश्चात बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया। इसके बाद बी चला गया। बी के स्थान पर सी लगाने का मतलब ये हुआ कि बी चला गया और उसके स्थान पर कौन आ गया, सी आ गया। सी वह काम, इसके बाद वह काम 4 दिनों में समाप्त हो गया। जब सी आया तो वह काम 4 दिनों में समाप्त हो गया, 4 हो गया। वह काम पूरा कितना था, 1 काम था। अब ध्यान देना, लेकिन आपके क्वेश्चन में यही कह रहा है बी के स्थान पर कौन आ गया, सी आ गया। लेकिन
जब बी के स्थान पर जब सी आ ही गया है तो ए तो गया नहीं है, केवल बी ही गया है, तब काम 4 दिन समाप्त हो रहा है। कहने का मतलब ए 6 दिनों तक बी के साथ काम किया, फिर अगले 4 दिनों तक सी के साथ भी काम किया, तभी काम वो 4 दिनों में समाप्त हो गया, क्योंकि तत्पश्चात बी के स्थान पर सी को लगाया गया है। ए तो है ना, ए तो गया नहीं है, तब काम 4 दिनों में सी समाप्त कर रहा है। तो 4 दिन सी काम किया है और 4 दिन तक ए बी के साथ काम किया था और 4 दिन सी के साथ काम किया करेगा। कहने का मतलब ए कुल 10 दिन तक काम करेगा। अब इसी को सॉल्व करिए और हमारा उत्तर हो जाएगा। आप देखिए इन सबको जोड़ लेंगे, बहुत आसानी से आ जाएगा। 10/20 धन 6/15 धन 4/x = 1। x का मान निकालना है भैया। 0 से 0 कट गया, 3 5 15, 3 2 6। आप एलसीएम ले लेंगे, इसको हल करो, इसको सॉल्व करेंगे भैया तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखें 1/2 बचा है, धन ये 2/5 बचा है, मिस 4/x = यहाँ पे पूरा काम 1 था माइनस, अब 1/2 धन 2/5 को घटा देंगे। आप ध्यान से देखिएगा, इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/x = 1 माइनस ये कितना हो जाएगा। आप देखिए 5 और 2 का एलसीएम 10, 2 5 10 और 5 2 10, 2 बार 2 2 4। अब देखिए ये कितना आ गया 9/10। इसको सॉल्व करेंगे, ये 4/x = ये हो जाएगा 1 माइनस 9/10। कैलकुलेशन ध्यान से देखिए, 10 1 10, 10 में से 9 निकल जाएगा 1/10, मिस 4x बटा कितना आ गया 1/10। तो कैलकुलेट कर लीजिए, ये यहाँ पे भाग के रूप में इधर गुणा हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया 40 डेज आ गया, ये हमारा उत्तर आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक बार फिर से देखा जाए, इक्वेशन बनाना मैं आपको लगता है फिर से सिखा दूँ। नोट कर लीजिए भैया, नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन वगैरह सीखिए। और अच्छा सवाल था, बहुत ही अच्छा शानदार सवाल था। एक बार मैं आपको इक्वेशन बनाना फिर से सिखा देता हूँ, कुछ बच्चों का नहीं क्लियर हो पाया होगा। एक बार इक्वेशन बनाना सीख ले, कैलकुलेशन तो मैंने बताया ही है। एक बार इक्वेशन फिर से देखें, ए और बी अलग अलग, ए का 1 दिन का काम 1/20, बी का 1 दिन का काम 1/15। सी वह काम कितने दिनों में करेगा पूछ रहा है, तो मान लीजिए वह काम x दिनों में करता है, तो सी का अपन x हो गया। अब कह रहा है उन्होंने एक साथ, कौन उन्होंने मतलब ए और बी 6 दिनों तक काम किया। कहने का मतलब 6 दिन बी काम किया है, 6 दिन ए काम किया है। ए और बी का 6 दिन का काम हो गया, 6 दिनों तक काम किया। इसके पश्चात क्वेश्चन खूब ध्यान से पढ़ना, इसके पश्चात बी के स्थान पर सी को लगा दिया जाता है। इसके पश्चात बी के स्थान पर सी लगाने का मतलब हुआ कि बी चला गया, उसके बाद सी को लगा दिया गया, तो वह काम 4 दिनों में समाप्त हो गया। वह काम सी 4 दिनों में समाप्त कर देता है, बी के स्थान पर लग रहा है सी। और जब काम पूरा कितना था, 1 काम था, बराबर 1 लिख लिए। अब देखें बी चला जा रहा है केवल ना, इसके बाद 4 दिन का समय लग रहा है। 4 दिन का समय कब लग रहा है, जब ए सी के साथ ए भी काम कर रहा है, तो 4 दिन ये वाले में और जोड़ लिए, तो ये 10 दिनों का काम हो गया। बी 6 दिनों तक काम किया था, सी 4 दिनों का कितना काम किया था वो पता नहीं है। इसी को सॉल्व कर लिए, हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है ये सब बात समझ में आई होगी। अगर बेटा ये सब बात समझ में आई होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वीडियो में कुछ और अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि आने वाली एक दूसरी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर ये सब बात आप लोग को समझ में आ रही है, तो आप लोग घर पे खूब अच्छे से कलम कापी लेकर रिवीजन करें और इस वीडियो को अपने मित्र के बीच में शेयर करें। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।